एनक्लेक्स नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। हम जो है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट की क्यों ना हो, राजस्थान सीएचओ हो, एमपी सीएचओ हो, यूपी सीएचओ हो, किसी भी स्टेट की क्यों ना हो। तैयारी जो है कि अपन बिल्कुल ही बेसिक लेवल से कर रहे हैं, बिल्कुल ही जीरो लेवल से अपन तैयारी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास को एंड तक देखिएगा। काफी इंपोर्टेंट एमसीक्यू के साथ में काफी अच्छा रेशनल बनाया है मैंने आप लोगों के लिए। और याद रखिएगा, एक एमसीक्यू में आपके 50 एमसीक्यू क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? तो अंत तक बने रहिएगा इसमें। क्लास जो है कि लाइव का जो अभी है ये खत्म हो जाएगा, लाइव को डिलीट करके री अपलोडिंग कर दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रथम क्वेश्चन देखिए। आज का प्रथम क्वेश्चन, जो आपको आवाज आ रही है थोड़ी छोटी दिवाली है, आज समझ जाइएगा किस चीज की आवाज आ रही है ना। ये आवाज तो बीच बीच में डिस्टर्ब करेगी आज, लेकिन अपन डिस्टर्ब नहीं होना है, कंटिन्यू क्लास पे फोकस करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिकमेंडेड डोज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्स्ट डोज ऑफ न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। अरे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड एज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्स्ट डोज ऑफ न्यूमोकोकल वैक्सीन। न्यूमोकोकल वैक्सीन यानी कि पीसीवी वैक्सीन के लिए फर्स्ट डोज कब लगाएंगे अपन? पीसीवी वैक्सीन के लिए फर्स्ट डोज कब लगाएंगे? टाइम पूछा है, फटाफट इसका राइट आंसर पुट कीजिएगा। उत्कर्ष, आपका जवाब बिल्कुल गलत जवाब है और आपको और पढ़ाई करने की आवश्यकता है। कि पीसीवी वैक्सीन जो है आप बता रहे हैं कि 10 वीक्स पे शुरू करते हैं, आप बता रहे हैं कि 10 वीक्स पे शुरू करते हैं। ऑप्शन देखिएगा कि पीसीवी वैक्सीन को अपन 6 वीक्स पे लगाएंगे या 10 वीक्स पे लगाएंगे या 14 वीक्स पे या 12 मंथ पे लगाएंगे। फटाफट से इसका राइट आंसर पुट कीजिए। दिव्यांशु ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है कि पीसीवी वैक्सीन को जो है कि 6 वीक्स पे इसकी फर्स्ट डोज लगाई जाती है। कब लगाई जाती है? फर्स्ट डोज इसकी 6 वीक्स पे लगाई जाती है। क्लियर है? इसके बारे में देखिएगा। देखिए, पीसीवी वैक्सीन जो होती है ये निमोनिया के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है। किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने का काम करती है? ये निमोनिया के अगेंस्ट जो है कि प्रोटेक्शन का काम करती है। इसके टाइम ड्यूरेशन की अगर बात की जाए तो 6 वीक्स पे लगाते हैं फर्स्ट डोज, सेकंड 14 वीक्स पे, और जो है कि बूस्टर डोज जो है कि 9 मंथ पे लगाते हैं। इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, बूस्टर डोज से इसके एमसीक्यू पूछा गया है। बूस्टर डोज से जो है कि इसके एमसीक्यू पूछा गया है कि जब मीजल्स की वैक्सीन लगाई जाती है उसके साथ कौन सी वैक्सीन का बूस्टर डोज लगता है? मीजल्स की वैक्सीन के साथ में किस वैक्सीन का जो है कि बूस्टर डोज लगाया जाता है? तो वो वैक्सीन होती है पीसीवी। पीसीवी की फुल फॉर्म होती है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। क्लियर है? इसकी डोज की बात करें तो 0.5 ml इसकी डोज होती है और इसकी रूट जो होता है वो इंट्रामस्कुलर होता है। और क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जाता है कि विच इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन न्यूबॉर्न। अरे 3 साल से छोटे बच्चे में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की साइट कौन सी होती है? तो वो होती है वेस्टस लेटरलिस। कौन सी होती है? वेस्टस लेटरलिस मसल। और ये कहाँ पे लगाते हैं? एंटेरियर थाई, है ना, थाई की एंटेरियर पर वेस्टस लेटरलिस मसल्स के अंदर जो है कि पीसीवी वैक्सीन यानी कि आईएम इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? देखिए आगे, देखिए कि अपन जो पीसीवी वैक्सीन दे रहे हैं वो किसके अगेंस्ट दे रहे हैं? न्यूमोनिया के अगेंस्ट दे रहे हैं। किसके अगेंस्ट दे रहे हैं? न्यूमोनिया के अगेंस्ट दे रहे हैं। और न्यूमोनिया जो होता है मोस्ट कॉमन कोज होता है अंडर 5 ईयर मोर्टिलिटी का। अरे 5 साल से छोटे बच्चे, जो 5 साल से छोटे बच्चे के जो मरने की जो मेन कोज होता है, जो मृत्यु का जो मेन कोज होता है, वो किसको माना जाता है? अंडर 5 ईयर मोर्टिलिटी में न्यूमोनिया को जो है कि मेन कोज माना जाता है। क्लियर है? 5 साल से छोटे बच्चे में मरने का मुख्य कारण कौन सा है? निमोनिया होता है। क्लियर है? उसके बाद देखिएगा कि यह वैक्सीन जो होती है मोस्ट कॉमनली स्प्लीनेक्टोमी सर्जरी में इस्तेमाल में ली जाती है। किसमें यूज करते हैं? स्प्लीनेक्टोमी, जो पेशेंट होते हैं जिनको स्प्लीन को की सर्जरी की जाती है, उस पेशेंट में पीसी वैक्सीन को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? देखिए,
जब सर्जरी करते हैं तो टच होने के कारण न्यूमोनिया का चांस रहते हैं, टचिंग के कारण न्यूमोनिया इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। तो टू प्रिवेंट न्यूमोनिया, तो स्प्लेनो जो स्प्लेन की जो सर्जरी की जाती है स्प्लेनेक्टोमी, उसमें पीसीवी वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए कि एट व्हाट एज द फर्स्ट डोज ऑफ पेंटावेलेंट वैक्सीन which include diphtheria, tetanus and pertussis, hepatitis B and hemophilus influenza type B, जिसको अपन हिब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिब, hemophilus influenza type B, recommended to be administered according to national immunization schedule। अरे ये जो पेंटावेलेंट की जो फर्स्ट डोज होती है वो कब दी जाती है? क्वेश्चन घुमा फिरा के पीछा पूछा है, लेकिन यही पूछना चाहता है कि जो पेंटावेलेंट वैक्सीन होती है उसकी फर्स्ट डोज कब दी जाती है। और इसने बताया है कि पेंटावेलेंट वैक्सीन के अंदर क्या क्या होती है। इसके अंदर कुल मिलाकर के 5 वैक्सीन होती है, डिप्थेरिया, टिटनस, पर्टुसिस, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। क्वेश्चन ये भी बना है कि विच वैक्सीन इंक्लूडेड इन पेंटावेलेंट, कौन सी वैक्सीन को पेंटावेलेंट वैक्सीन के अंदर शामिल किया गया है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान देने वाली है, इसको नोट लगा के लिख लीजिएगा कि पेंटावेलेंट के अंदर 5 प्रकार की वैक्सीन को शामिल किया गया है, जिसमें डिप्थेरिया, टिटनेस, पर्टुसिस, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा शामिल है। ठीक है, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में टाइप बी, जिसको अपन हिब के नाम से जानते हैं, वो इसमें शामिल है। क्लियर है? तो एमसीक्यू का जवाब दीजिए कि पेंटावेलेंट वैक्सीन जिसमें 5 वैक्सीन इंक्लूड है उसकी फर्स्ट डोज कब लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है कि 6 वीक्स पे लगाते हैं, 10 वीक्स पे लगाते हैं, 14 वीक्स पे या 12 मंथ पे लगाते हैं। फटाफट से इसका राइट आंसर पुट कीजिएगा, इसका राइट आंसर दीजिए। गौरव आपने बिल्कुल ही सही आंसर दिया है कि जो पेंटावेलेंट वैक्सीन होती है, उसकी फर्स्ट डोज को हमेशा 6 वीक्स पे एडमिनिस्टर किया जाता है। कब एडमिनिस्टर किया जाता है? हमेशा 6 वीक्स पे जो है कि फर्स्ट डोज को एडमिनिस्टर किया जाता है। क्लियर है? देखिए जो पेंटावेलेंट वैक्सीन होती है ये 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें आता है डीपीटी यानी कि डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटनस, डीपीटी, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटनस, और हेपेटाइटिस बी हो गया, और इन्फ्लुएंजा, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जिसको अपन हिब के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हिब के नाम से जानते हैं। बहुत सी बार हिब ये शॉर्ट फॉर्म दे दी जाती है और कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है हमको, जो है कि इसकी फुल फॉर्म हमेशा याद रखनी है, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा टाइप बी। क्लियर है? नेक्स्ट इसके बारे में देखिएगा, इसके टाइम से याद रखिएगा कि इसको कब लगाया जाता है। इसके टाइम से याद रखिएगा कि इसको कब कब लगाया जाता है। तो 6 वीक्स पे, 10 वीक्स पे और 14 वीक्स पे जो है कि इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। 6 वीक्स पे, 10 वीक्स पे और 14 वीक्स पे इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि पेंटावेलेंट वैक्सीन को 1 साल के बाद कभी भी एडमिनिस्टर नहीं किया जाता। एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा सकता है कि 1.5 साल का बच्चा आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर जहां पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पदस्थ होता है वहां पे आता है, कौन सा 1.5 साल का बच्चा आता है, क्या आप उसको पेंटावेलेंट वैक्सीन एडमिनिस्टर करेंगे? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो एक नियम होता है कि इस वैक्सीन को 1 साल के बाद कभी भी एडमिनिस्टर नहीं किया जाता। किस वैक्सीन को? पेंटावेलेंट वैक्सीन को। ठीक है, क्लियर है? एक एमसीक्यू बनता है 1 साल से, याद रखिएगा। बीसीजी वैक्सीन को भी हमेशा 1 साल तक ही लगाया जाता है। 1 साल के बाद कभी भी बीसीजी वैक्सीन को एडमिनिस्टर नहीं किया जाता। और बीसीजी वैक्सीन की जो बर्थ डोज होती है वो होती है 0.05 ml। लेकिन वहीं पे अगर बात करें आफ्टर बर्थ, 6 मंथ या उससे ओल्ड बच्चा आ रहा है 1 साल से पहले, तो उसको अपन 0.1 ml कंसिडर्ड करेंगे। क्या लगाएंगे अपन? 0.1 ml जो है कि उसको एडमिनिस्टर्ड करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? देखिए पेंटावेलेंट की जो डोज होती है वो 0.5 ml होती है, और इसका जो रूट होता है वो आईएम होता है। और 3 साल से छोटे बच्चे में जो है कि आईएम इंजेक्शन की मोस्ट कॉमन साइट होती है वो होती है वेस्टस लेटरलिस। क्लियर है? मैंने आपको ये बात बता दी है कि यह वैक्सीन 1 साल के बाद नहीं लगाई जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए। At what age should the first dose of hepatitis B vaccine administered to an infant according to national immunization schedule? अरे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग हेपेटाइटिस बी की फर्स्ट डोज कब लगाई जाती है? ऑप्शन ए है 8 बर्थ पे लगाएंगे, या 6 वीक्स पे लगाएंगे, 12 मंथ पर, या 14 वीक्स पे लगाएंगे। फटाफट इसका राइट आंसर पुट कीजिए आप लोग।
दीक्षा, आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं और आपने रेशनल पुट किया है, इतना गंदा रेशनल है, आपने कहाँ से बनाया है? ये एनक्लेक्स नर्सिंग एकेडमी का तो नहीं है। हेपेटाइटिस के बारे में मैं प्रीवियसली क्लास भी ले चुका हूँ और बहुत अच्छा मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन किया है और मुझे लगता है कि आप उसमें जुड़े होंगे, तो फिर आप नहीं, देखिए, आप अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए, एग्जाम नजदीक है, आप बता रहे हैं हेपेटाइटिस की वैक्सीन जो है कि 14 वीक्स पे लगाएंगे। अरे मैंने पिछली क्लास में आपने ली थी और आपने शायद मुझे मैसेज भी किया था और आपने इसकी सारी की सारी पीडीएफ्स भी ली है मुझसे। इसका मतलब आप पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं और एग्जाम बहुत नजदीक है आपके। राजेश ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है कि हेपेटाइटिस वैक्सीन जो होती है वो 8 बर्थ लगाई जाती है विद इन 24 आवर। 24 आवर के अंदर जो है कि हेपेटाइटिस वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाती है। क्लियर है? इसकी डोज की बात करते हैं अदर देन शेड्यूल, अपन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अलावा इसकी डोज की बात करते हैं। मान लीजिए आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन जाते हैं और आप जब फील्ड में जाने से पहले अपने आप को वैक्सीनेटेड करते हैं, किसके साथ? हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन के साथ अपने आप को वैक्सीनेटेड करते हैं। तो इसमें जो है कि आप जैसे ही शुरुआती दिन में आप पहले ज्वाइनिंग ले लेंगे, ज्वाइनिंग लेने के बाद में जब आप सोचेंगे कि अपन को कहीं हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन ना हो जाए तो अपन खुद ही पहले प्रिवेंट कर लेते हैं, यानी कि प्राइमरी इन्फेक्शन प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां से एक प्रश्न और बनता है, आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि प्राइमरी लेवल ऑफ इम्यूनाइजेशन के प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर इम्यूनाइजेशन आता है तो अपन वो करवा लेते हैं। तो आप जब हेपेटाइटिस बी का फर्स्ट वैक्सीन लगाएंगे तो वो कब लगाएंगे? 0 डेज पे मान लीजिए कि लगाया है, जिस दिन आपने वैक्सीन लगाया है वो 0 डेज मान लेते हैं और उसके बाद 1 महीने के बाद जो है कि सेकंड डोज लगाएंगे आप और 6 महीने के बाद जो है कि इसका बूस्टर डोज लगाएंगे। क्लियर है? ये अदर देन शेड्यूल है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अलावा। क्लियर है? अगर शेड्यूल की बात करें तो एट द बर्थ कब लगाएंगे? जैसे ही बच्चे का जन्म होता है विद इन 24 आवर्स के अंदर जो है कि हेपेटाइटिस वैक्सीन को एडमिनिस्टर करना होता है। ये किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है? तो प्रोटेक्शन जो है कि हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट ही करती है। इसकी डोज होती है 0.5 ml जो है कि इसकी डोज होती है। वो रूट जो होता है वो आईएम इंजेक्शन होता है इंट्रामस्कुलर, जो 90 डिग्री एंगल पे लगाया जाता है और 3 साल से अगेन एंड अगेन, मैं कितनी बार रिपीट कर रहा हूं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर वैक्सीन का मैक्सिमम वैक्सीन का जो रूट होता है वो आईएम इंजेक्शन होता है। तो आपको एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछ सकता है, इसलिए बताइएगा कि आईएम इंजेक्शन जो है कि 3 साल से छोटे बच्चे में कहां पे लगता है? वेस्टस लेटरलिस मसल ऑफ थाई। क्लियर है? वेस्टस लेटरलिस मसल के अंदर ही लगता है आईएम इंजेक्शन, याद रखिएगा इलवाइस। देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए। A pregnant woman visit for antenatal care and ask if should receive the measles vaccine, what is the appropriate action या what is the appropriate advice? अरे एक प्रेग्नेंट लेडीज जो है कि आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे आती है और वह पूछती है कि वह मीजल्स वैक्सीन रिसीव कर सकती है क्या? तो आपका उसमें जवाब क्या होना चाहिए? एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप उसे क्या जवाब देंगे, बताइए। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, देखिएगा कि मीजल्स वैक्सीन इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इट शुड बी एडमिनिस्टर्ड इमीडिएटली। क्या आप जो है कि उसको बताएंगे कि ये वैक्सीन जो होती है वो प्रेगनेंसी के दौरान सेफ होती है और आप इमीडिएट उसको वैक्सीन लगा देंगे, उसको वैक्सीनेट कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा कि मीजल्स वैक्सीन शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड गिवन आफ्टर डिलीवरी। बताइएगा कि मीजल्स वैक्सीन जो है कि प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड किया जाता है और उसको आफ्टर डिलीवरी दिया जाता है, या मीजल्स वैक्सीन शुड बी डिलेड अंटिल द सेकंड ट्राइमेस्टर। ऑप्शन बता रहा है कि मीजल्स वैक्सीन को जो है कि सेकंड ट्राइमेस्टर पर देंगे, या ऑप्शन नंबर डी है मीजल्स वैक्सीन शुड बी गिवन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। मीजल्स वैक्सीन क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेफ होती है या अनसेफ होती है? सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि जो मीजल्स वैक्सीन होती है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अनसेफ होती है क्लियरली, तो इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देते ही नहीं है। दूसरी बात ये है, इसका रेशनल देखिए सबसे पहले बात करते हैं मीजल्स वैक्सीन के बारे में। तो ये एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। अब लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का मतलब क्या होता है?
लाइव वैक्सीन का मतलब क्या होता है? अरे जिंदा बैक्टीरिया को बार बार कल्चर मीडिया में डाला जाता है, निकाला जाता है, डाला जाता है, निकाला जाता है, तो क्या होता है? उसके बीमारी कोज करने की जो क्षमता होती है, डिजीज कोज करने की जो क्षमता होती है, जिसको अपन मेडिकल डिपार्टमेंट की टर्म्स में बोलते हैं पैथोजेनेसिटी। क्या बोलते हैं? पैथोजेनेसिटी। डिजीज कोज करने की जो क्षमता होती है उसको डिक्रीज करके वैक्सीन का बनाया जाता है, उसको अपन बोलते हैं लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। क्लियर है? क्लियर है? ये कब दी जाती है? मीजल्स वैक्सीन हमेशा 9 मंथ पर दी जाती है, आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी जब बेबी 9 मंथ का होता है तब दी जाती है। क्लियर है? तो आपके ऑप्शन में जो है कि ये ऑप्शन नंबर बी आंसर जो है कि राइट आंसर है। और ये जो एमसीक्यू है, ये नोटसेट के अंदर पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पुटअप कर दिया है, क्योंकि सीएचओ के अंदर एज इट इज एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि मीजल्स वैक्सीन शुड बी अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड गिवन आफ्टर डिलीवरी, यानी कि 9 मंथ पे दी जाएगी। कब दी जाएगी? आफ्टर डिलीवरी 9 मंथ पे वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड की जाएगी। क्लियर है? अगर आगे इसको बात करें कि इसको किसके अंदर डिजोल्व किया जाता है, ये वैक्सीन जो होती है पाउडर फॉर्म के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? मीजल्स की वैक्सीन पाउडर फॉर्म के अंदर होती है, और इसको घोलना पड़ता है, डिजोल्व करना पड़ता है। तो किस चीज के अंदर अपन डिजोल्व करेंगे इसको? किस चीज के अंदर डिजोल्व करेंगे? स्टेराइल वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे। आप यहाँ पे दो चीज में कंफ्यूज होंगे, हमेशा दो चीज में कंफ्यूज होंगे। मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। एक होती है मीजल्स, और दूसरी होती है बीसीजी वैक्सीन। दूसरी कौन सी होती है? बीसीजी वैक्सीन। अब मीजल्स को क्या कराना है? मीजल्स को एमएससी कराना है, एमएससी कराना है। कहने का मतलब ये है कि मीजल्स वैक्सीन जो है वो किसके अंदर? स्टेराइल वाटर के अंदर। एस का मतलब याद रखिएगा स्टेराइल वाटर, एस का मतलब याद रखिएगा स्टेराइल वाटर। तो मीजल्स को एमएससी करवाना है। ट्रिक से याद रखिएगा कि मीजल्स वैक्सीन को जो है स्टेराइल वाटर में डिजोल्व किया जाता है। अगर बीसीजी वैक्सीन के बारे में आप कंफ्यूजन नहीं होना है, बीसीजी वैक्सीन के बारे में पूछे तो हमेशा नॉर्मल सेलाइन के अंदर जो है कि इसको डिजोल्व करना है। ठीक है, ये दोनों चीजें हमेशा आपको कंफ्यूज करेगी, कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रिक से हमेशा चीजों को याद रखना है, और आपको याद रखना है कि जो मीजल्स की जो वैक्सीन होती है उसको इसमें स्टेराइल वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है। क्लियर है? डिजोल्व करने के बाद मिनिमम 4 घंटे और मैक्सिमम 6 घंटे के अंदर इसको इस्तेमाल में लेना है। एग्जामिनर पूछ सकता है मिनिमम कितने? मिनिमम 4 घंटे, और मैक्सिमम कितने? मैक्सिमम 6 घंटे। क्लियर है? अगर 6 घंटे के बाद अगर आपने इस्तेमाल में लिया तो वो कॉन्ट्राइंडिकेट। सबसे पहले तो 6 घंटे के बाद इस्तेमाल में लेना ही नहीं है, डिस्कार्डेड कर देना है। क्या करना है? इट शुड बी डिस्कार्डेड। क्लियर है? रूट की बात करें तो सबक्यूटेनियस रूट से लगाएंगे, और हमेशा सबक्यूटेनियस रूट जो होता है वो 45 एंगल पे लगाते हैं। सबक्यूटेनियस रूट पे अगर इंजेक्शन लगा रहे हैं तो कितने रूट पे लगाएंगे? कितने एंगल पे लगाएंगे? 45 डिग्री। और कहां पे लगाएंगे? हमेशा अपर आर्म पे लगाएंगे। क्लियर है? मीजल्स की दो वैक्सीन के बीच में गैप कितना होना चाहिए? तो मीजल्स की जो है कि दो वैक्सीन के बीच में 6 मंथ का गैप होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6 मंथ का हमेशा गैप होना चाहिए। और इसकी जो सिंगल डोज होती है मीजल्स की, जब अपन 9 मंथ पे सिंगल डोज लगाते हैं वो तो 90% प्रोटेक्शन देता है। कितना? 90%। लेकिन अगर अपन को -100 में से एक हटाएंगे तो कितना? 99% जो होता है सेकंड डोज लगाने के बाद ही करेंगे। क्लियर है? डबल डोज से 99% प्रोटेक्शन मिलता है, सिंगल डोज से 90% और डबल डोज से जो है कि 99% प्रोटेक्शन मिलता है। इसलिए एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा था तो मैंने यहाँ पे इसको पुटअप कर दिया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा था? आपको मैंने प्रीवियसली जो एमसीक्यू सीरीज दी थी उसमें अंदर भी ये क्वेश्चन मैंने पुटअप किया था, और आपको बताया था मैंने कि जो लेटेस्ट ईएसआईसी का पेपर हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था। क्लियर है? और 2024 के अंदर ऐसे एमसीक्यू सीएचओ में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको पुटअप किया है। क्लियर है? नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए। अरे आज बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं आप लोग, लेकिन कोई फायदा नहीं है। कमेंट क्या है कि मैं देख ही नहीं पा रहा हूं। आवाज क्लियर नहीं, आवाज जरा आवाज को देखिएगा एक बार, क्लियर नहीं आ रही है बता रहे हैं कोई। कमेंट करो, थोड़ा बेस बढ़ा दीजिए सर। अब कमेंट कीजिए, मुझे आवाज क्लियर आ रही है क्या आप लोगों की? आप लोगों तक मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही है?
यस 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 यस, ठीक है, सभी ने यस आंसर दे दिया, थैंक यू। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। अरे आवाज नहीं, स्क्रीन भी विजिबल है कि नहीं हमें लाइव में पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारे पास दूसरी स्क्रीन नहीं है। एक बार कमेंट कर दीजिए, स्क्रीन भी विजिबल है कि नहीं है। वेल डन, थैंक यू। विजिबल है। देखो, क्लास को, लाइव क्लास को डिलीट करने का मकसद इतना होता है कि आप हर क्लास में पूछते हैं कि आप डिलीट क्यों करते हो लाइव क्लास को। देखिए, लाइव क्लास को डिलीट करने का इसलिए होता है क्योंकि हम क्या करते हैं, री अपलोडिंग करके प्लेलिस्ट में अपलोड कर देते हैं, प्लेलिस्ट में इसको व्यवस्थित जमा देते हैं। कुछ हमारे टेक्निकल बंदे वो भी नए नए हैं, तो उनको भी ज्यादा इसमें वर्क नहीं आता है अभी, तो कैसे क्या करना है। तो देखो, हम भी अभी एडजस्ट करके चल रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ में एडजस्ट कीजिए, है ना। और आपको क्या, क्लास लाइव चले या आपको क्लास देखना है, आप जैसे ऑफलाइन होती है देख सकते हैं उसको इजीली। और आपके लिए तो फायदे की बात है कि आपको व्यवस्थित क्लास मिल रही है प्लेलिस्ट के अंदर, है ना। ठीक है, तो बहुत जल्दी हमारा ऐप भी आने वाला है, तो उसमें आपको फिर तो क्लासरूम से चलेंगे अपन। हम्म, अरे बहुत जल्दी ऐप लॉन्च हो जाएगा, पूरा कोर्स लॉन्च हो जाएगा, सब कुछ। निश्चिंत रहिए आप, बस पढ़ाई को फोकस कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीजन फॉर द रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ए सप्लीमेंट इन चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस के अंदर विटामिन ए के सप्लीमेंट को देने का क्या मुख्य रीजन होता है, क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है टू प्रिवेंट आयरन डेफिशिएंसी, क्या विटामिन ए जो है आयरन डेफिशिएंसी या आयरन की पूर्ति करता है। ऑप्शन नंबर बी है प्रिवेंट रिकेट्स, क्या विटामिन ए जो है कि रिकेट से प्रिवेंट करता है। या ऑप्शन नंबर सी है क्या विटामिन ए रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। अरे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी होती है ब्लाइंडनेस, तो क्या विटामिन ए देने के बाद जो है कि ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट किया जा सकता है। या टू बूस्ट इम्यून फंक्शन अगेंस्ट मीजल्स, क्या विटामिन ए जो होता है मीजल्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी को डेवलप करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। फटाफट से इसका राइट आंसर पुट कीजिएगा। दीक्षा, आपने बिल्कुल ही करेक्ट आंसर पुट किया है, और बहुत टाइम बाद किया है आपने। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर सी को मैं बिल्कुल ही लॉक्ड कर देता हूं, क्योंकि जो राइट आंसर सी है ये बताना चाहता है कि विटामिन ए जो है किसको, ब्लाइंडनेस से प्रिवेंट करता है। और ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है, अंधापन किसकी वजह से आता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से अंधापन आता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए विटामिन ए ओरल सस्पेंशन के रूप में दी जाती है बच्चे को। इसके अंदर देखिएगा कि विटामिन ए जो है ये कब दी जाती है, 9 मंथ पे दी जाती है। विटामिन ए की जो फर्स्ट डोज होती है वो 9 मंथ पे दी जाती है, और यह ओरल सस्पेंशन के रूप में अवेलेबल होती है। याद रखिएगा, विटामिन ए सस्पेंशन है, नॉट अ वैक्सीन। विटामिन ए वैक्सीन नहीं है, सस्पेंशन है। यहां से भी एमसीक्यू पूछा गया है, इसलिए हर लाइन से एमसीक्यू बना हुआ है। जब से नर्सिंग जनरेट हुई है ना, जब से नर्सिंग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि नर्सिंग की जगत जननी है, जब से पेपर हो रहे हैं नर्सिंग से रिलेटेड, ठीक है, नर्सिंग सब, जब से नर्सिंग एग्जाम्स हो रहे हैं, और मैक्सिमम मैक्सिमम 1998 से पहले के शायद ही कोई पेपर बच्चे होंगे जो मैंने कल नहीं देखे हैं। 2-5 दिन के अंदर मैं सारे पेपर देख चुका हूं जो ऑनलाइन एग्जाम में होते हैं। ठीक है, तुम, हाँ, मैंने आपको शेयर भी किए थे, 8 पेपर की पीडीएफ्स बना के मैंने आपको शेयर भी की थी। बिल्कुल सुशांत, आपने बिल्कुल सही कहा है, और आपने मुझे मैसेज भी किया था, तो मैंने आपको पूरी की पूरी पीडीएफ दे दी थी। कोई टेलीग्राम चैनल पे नहीं है अवेलेबल भैया। सुशांत ने मैसेज किया था, इसको मैंने व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दिया था। अगर आप भी जो मेरे थंबनेल पे मोबाइल नंबर उसमें मैसेज करिएगा, आपको फॉरवर्ड कर दूंगा मैं। हाँ, पेपर, सारे पेपर मैंने डाउनलोड कर दिए, बहुत सारे एडिट कर दिए, और बहुत सारे की मैंने सेल्फ नोट्स बना के पीडीएफ भी जनरेट कर दी। हाँ, 4-5 दिन से यही काम कर रहा था मैं। सर पूरी की पूरी पीडीएफ्स, अरे पूरी की पूरी क्या, पूरी किताब ही जनरेट कर रहा हूँ। बहुत अभी थोड़े दिन बाद जो नोट्स आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे, इनको छपवा रहा हूँ, और एज इट इज आपको जहां पे बोलोगे वहां पे ऑर्डर कर दी, डिलीवर्ड कर दी जाएंगी।
हाँ ठीक है। देखिए यह सस्पेंशन होता है, क्लियर, यहां तक क्लियर है। आगे देखिए, एकमात्र सस्पेंशन, एकमात्र सस्पेंशन, एकमात्र सस्पेंशन जो रूम टेम्परेचर पर रह सकता है कौन सा है? विटामिन ए है। देखो मैंने बोला था ना, क्वेश्चन पूछा गया है, 2 डोज के बीच में कितना गैप होता है? अरे 2 डोज के बीच में कितना गैप होता है? तो 6 मंथ का गैप होता है, क्लियर है। टोटल 9 डोज देते हैं, यानी कि 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। कितने देते हैं? 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। और 5 ईयर या 5 साल पे जो है कि इसकी लास्ट डोज देते हैं। बिहार सीएचओ के अंदर पूछा गया है, कहाँ पे? बिहार सीएचओ के अंदर पूछा गया है कि विटामिन ए की लास्ट डोज कब दी जाती है? तो लास्ट डोज इसकी जो होती है वो 60 महीने पर या 5 साल के बाद दी जाती है, 5 साल पे दी जाती है ना। इसके टाइम की बात करते हैं तो देखिए, 9 महीने पे जो है कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट में कितना होता है? 1 ml होता है, क्लियर है। 1 ml होता है, बाकी इन सबको अपन 2-2 ml देंगे। कितना देंगे? 2 ml देंगे, क्लियर है। तो 9 मंथ पे फर्स्ट, सेकंड 18 मंथ पे, थर्ड 24 मंथ पे, फोर्थ 30 मंथ पे, और फिफ्थ 36 मंथ पे, हाँ फिफ्थ सिक्स जो है कि 42 मंथ पे, और सेवंथ 48 मंथ पे, एट्थ जो होती है 45 मंथ पे, और नाइन्थ जो है कि 60 मंथ पे। 60 मंथ यानी कि 5 साल पे, 5 साल पे, ठीक है, क्लियर है। तो इसका जो डोज चार्ट है वो याद रखिएगा। सबसे मुख्य बात इसमें याद रखने वाली ये है कि 9 मंथ पे केवल 1 ml दिया जाता है, उसके बाद हमेशा इसको 2 ml दिया जाता है, ठीक है, क्लियर है। ये याद रखिएगा, मोटा मोटा याद रखिएगा इसमें डोज का। मेजल से ये विटामिन ए से काफी बार एग्जाम में एमसीक्यू बना हुआ है, मैंने हर चीज को यहाँ पुटअप कर दिया है। इससे बाहर शायद ही कोई चीज बची होगी जो नहीं है, वरना सारी की सारी एज इट इज यही है। देखिए, सिर्फ 9 मंथ पर 1 ml देंगे, उसके बाद जो है कि 2 ml कर देंगे। टोटल डोज जो होगी 17 ml हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 17 ml हो जाएगी, क्लियर है। 9 महीने से लेकर 5 साल तक की डोज का आप अगर कैलकुलेशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 ml हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन ब्लाइंडनेस इन इंडिया, इंडियन चिल्ड्रंस कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन ब्लाइंडनेस इन इंडियन चिल्ड्रंस के अंदर जो देखा गया है वो कौन सा है? नाइट ब्लाइंडनेस, रात में कम दिखता है, नाइट ब्लाइंडनेस। और नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण होता है, जो मैंने आपसे एमसीक्यू पूछा है अभी। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? वैक्सीन नहीं दी जाती है, सस्पेंशन दिया जाता है। कौन सा सस्पेंशन दिया जाता है? विटामिन ए का ओरल सस्पेंशन दिया जाता है, क्लियर है। क्वेश्चन पूछा गया है कि नाइट ब्लाइंडनेस का अर्ली साइन कौन सा होता है और क्लासिकल साइन कौन सा होता है? और क्लासिकल साइन किसको बोलते हैं? क्लासिकल साइन को देखने के बाद डिजीज का डायग्नोसिस 100% एग्जैक्ट हो जाता है, क्योंकि बीमारी का क्लासिकल सिम्टम्स वो सिम्टम्स होता है जो कि पर्टिकुलर सिम्टम्स होता है डिजीज का, ठीक है। किसी भी बीमारी का पर्टिकुलर सिम्टम्स क्या होता है? जैसे, नहीं देखो, अभी क्लास जो है कि 1 घंटे होगी, 1.5 घंटे होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। अभी वर्तमान टाइम में पढ़ लीजिए ना। हाँ, हो सकता है। देखो पीडीएफ जो है कि आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हाँ ठीक है। एक तो यार ये डिस्टर्बेंस बहुत है। देखिए, कहा था मैं? हाँ, अर्ली साइन की बात कर रहे हैं अपन नाइट ब्लाइंडनेस का, तो जेरोप्थेल्मिया। इसमें क्या होता है? इसमें कोर्निया में ड्राइनेस आ जाती है। क्या आता है इसमें? कोर्निया के अंदर ड्राइनेस आ जाती है। क्लासिकल साइन क्या होता है विटामिन ए डेफिशिएंसी का या नाइट ब्लाइंडनेस का? नाइट ब्लाइंडनेस का क्लासिकल साइन क्या होता है? तो बाइटोट स्पॉट, बाइटोट स्पॉट जो है कि इसका क्लासिकल साइन होता है, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, एनपीसीबी, नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल फॉर ब्लाइंडनेस कब आया था? 1976 के अंदर आया था, ठीक है। ये प्रोग्राम जो है एमपीसीएचओ में पूछा हुआ है भाई, एमपीसीएचओ के एग्जाम में ये प्रोग्राम जो है कि पूछा हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए कि what is the recommended interval between the 2 dose of Covishield vaccine for COVID-19 immunization? लेटेस्ट न्यूज भी थी 2021-22-23 की, पता ही होगा आप लोगों को।
2 वीक्स, 4 वीक्स, 6 to 8 वीक्स या 12 वीक्स? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। कोविड-19 में दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज का बीच का इंटरवल क्या होगा? आपने लगाया है एग्जैक्ट। संगीता, आपका बिल्कुल ही गलत आंसर है। देखिए, आप डे में और वीक्स में अंतर नहीं जानते क्या? तो 12 वीक्स होते हैं, यानी कि 48 डेज। 48 डेज जो होता है, ये 2 डेज के बीच में अंतर रखते हैं। 40 डेज से लेकर के 112 दिन, अरे 84 से लेकर के 112 दिन का अंतर होता है 2 डोज के बीच में कोविशील्ड का, है ना। देखिए, कोविशील्ड जो वैक्सीन होती है तो किसके अगेंस्ट देते हैं अपन? कोविशील्ड वैक्सीन किसके अगेंस्ट देते हैं? यह कोविड-19 के अगेंस्ट देते हैं। लाइव वैक्सीन होती है। लाइव वैक्सीन का मतलब मैंने बता दिया है, अगेन एंड अगेन रिमाइंड कर देता हूं कि बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया में बार बार निकाला जाता है ताकि उसकी पैथोजेनिसिटी यानी कि डिजीज कोज करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाए, जिससे कि बॉडी में बैक्टीरिया का इफेक्ट ज्यादा देखने को न मिले, साइड इफेक्ट, है ना। डिस्कवर्ड किसने की थी इसको? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के द्वारा डिस्कवर्ड किया जाता है और चिंपैंजीज एडिनो वायरस इसमें काम में लिया गया था। क्लियर है? इसको बनाने में किस वायरस को काम में लिया गया था? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चिंपैंजी एडिनो वायरस को जो है कि काम में लिया जाता है। इसकी डोज कितनी होती है? डोज होती है इसकी 0.5 ml जो है कि इसकी डोज होती है, और इसको 3 डोज लगाए जाते हैं। इसके कितने लगाए जाते हैं? 3 डोज लगाए जाते हैं। उसका जो थर्ड डोज होता है उसको अपन बूस्टर डोज नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? थर्ड डोज को बूस्टर डोज नाम देते हैं। और कोविड के दौरान जो नॉर्सेट का एग्जाम हुआ था, कंबाइन एम्स का जो एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया एमसीक्यू है कि कोविशील्ड वैक्सीन का बूस्टर डोज किस डोज को बोलते हैं? तो थर्ड डोज को जो है कि उसका बूस्टर डोज बोला जाता है। और 2 वैक्सीन के बीच में 84 से लेकर के 112 दिन का जो कि गैप कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते नहीं, करते हैं। और रूट जो होता है वो 90 डिग्री IM इंजेक्शन से लगाते हैं, इसको IM रूट से लगाते हैं, 90 डिग्री एंगल पे और अपर आर्म पे लगाते हैं। क्लियर है? स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है इसका? तो 2 से लेकर के 6 डिग्री जो है कि इसका स्टोरेज टेम्परेचर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, व्हाट इज द रिकमेंडेड इंटरवल बिटवीन 2 डोज ऑफ कोवैक्सीन? अरे कोवैक्सीन की 2 डोज के बीच में क्या इंटरवल होना चाहिए? फटाफट इसका राइट आंसर पुट कीजिएगा। कोवैक्सीन की 2 डोज के बीच में कितना इंटरवल होना चाहिए? कोमल ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है कि 6 वीक से लेकर के 8 वीक्स का। अरे 6 वीक से लेकर के 8 वीक्स का, यानी कि 28 दिन से लेकर के 42 दिन तक का गैप होना चाहिए। कितना? 28 दिन से लेकर के 42 दिन तक का गैप होना चाहिए। मैंने वीक से इसलिए पुटअप किया है क्योंकि लेटेस्ट एग्जाम में एमसीक्यू वीक से आया था। डे से बहुत कम लोग पूछते हैं क्योंकि डे सबको याद रहता है। एग्जामिनर बहुत दिमाग लगा के, छाती दिमाग है उसका, बहुत हार्ड और बहुत घुमाव करके एमसीक्यू बनाता है ना। देखिए, कोवैक्सीन जो होती है यह भी क्या करती है? कोवैक्सीन कोविड-19 को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसका मतलब कौन? एक और जो अपन ने कोविशील्ड पढ़ी है वो भी कोविड-19 को प्रोटेक्ट करती है। क्लियर है? इसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, भारत बायोटेक के द्वारा डिस्कस किया गया था। इसीलिए देखिएगा हमेशा इसके रिसर्च जो नंबर होता है उसमें BB152 आता है। क्या आता है? भारत बायोटेक 152। क्लियर है? ये एक सेल्फ इंडिजियस वैक्सीन होती है। क्यों? क्योंकि इसके भारत के द्वारा स्वतः इसको बनाई गई है। कोरोना वायरस से इसको बनाया है। किससे बनाया है इसको? कोरोना वायरस से बनाया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इसकी जो डोज होती है वो कितनी होती है? 0.5 ml होती है। IM रूट के द्वारा इसको लगाया जाता है। इसको बनाने के लिए NIV 2020770 स्ट्रेन काम में लेते हैं। ये आपके लिए काम की नहीं है, लेकिन मैंने पुटअप कर दी, इतना डीपली कोई नहीं पूछता। इस वैक्सीन की पीएच को मेंटेन करने के लिए फॉस्फेट सेलाइन बफर काम में लेते हैं। क्लियर है? और एडजावेंट, एडजावेंट क्या होता है? अरे मुझे कोई बताइए कमेंट करके, एडजावेंट क्या होता है? एडजावेंट उसको बोलते हैं जो वैक्सीन के कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है, उसको अपन क्या नाम देते हैं? एडजावेंट नाम देते हैं। और कोवैक्सीन में जो एडजावेंट यूज में लिया जाता है वो लिया जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा लिया जाता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है। क्लियर है? आगे देखिएगा,
मैंने यहाँ पर पुट किया है कि दो वैक्सीन के बीच में कितना गैप होना चाहिए, दो वैक्सीन के बीच में 28 से लेकर के 42 दिन का गैप होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट अपन कल की क्लास में मिलते हैं, और कल की क्लास जो है कि इसी टाइम पे होगी। हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच।